2/3 मेजोरिटी आपने क्यों नहीं दी? नहीं देखिए, ये आवाम से नहीं, आरटीएस वालों से पूछना है। एक टर्म तो काफी नहीं है, 2 टर्म्स तो देनी चाहिए। डायरेक्ट फिर अटैक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक आता है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो यही कहा जाता है जो लेकर आए हैं, तो उनसे भी ये उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। एम्पायर न्यूट्रल अगर हो गए हैं तो अल्लाह जाने क्यों हुए हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिलने लगा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आप नोट कर रहे हैं कि पीटीआई जो है उसने अपनी एक चीज़ बदल दी है। वैसे बहुत सी चीज़ें नहीं बदली जिनसे हमें फ़ायदा होना था, वो वाली नहीं बदली, लेकिन उन्होंने अपनी एक चीज़ बदल दी है और वो चीज़ है कि वो अब अपनी नाकामी का मलबा किस पे डाल रहे हैं। तो पहले वो मलबा जो था वो बहुत से फैक्टर्स पे डलता था। सबसे आगे तो वो नवाज शरीफ पे और आसिफ अली ज़रदारी पे डलता था। उसके अलावा वो मलबा जो था वो सारे क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स पे भी डला, वो महकमों पे भी डला, वो बाबूज़ पे यानी ब्यूरोक्रेसी पे भी डला, वो हर एक पे डलता रहा। लेकिन खैर अपने ऊपर उन्होंने कभी नहीं लिया कि ये मलबा हमारा है, ये हम नाकाम हुए। अब उन्होंने अपनी लाइन जो है वो थोड़ी चेंज कर दी है और ये जो चेंज ऑफ लाइन है, ये जो अब अपना मलबा वो जिस तरफ डाल रहे हैं, ये टाइन करता है ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें हो रही हैं इसके साथ। वैसे तो प्रेसिडेंशियल निज़ाम नहीं आ रहा, ना उसका आना कोई आसान है, लेकिन वो उन बातों का इस टाइम पे सामने आना और इनका अपनी नाकामी का इल्ज़ाम एक ख़ास तरफ अब डाल देना जो है ना, वो दोनों आपस में टाइन करते हैं। वो तरफ कौन सी है, वो किस पे डालते हैं, ये भी आपको रीमा बताएंगी टाइमलाइन के साथ। और इसके साथ ये भी हम आज बात करेंगे कि एम्पायर जो हैं, जो अपोजिशन है, ये तो हुकूमत कर रही है, जो अपोजिशन है वो जिस न्यूट्रल एम्पायर का इंतज़ार कर रही है, क्या वो वाकई न्यूट्रल हो गए हैं, और अगर न्यूट्रल हुए तो क्यों हैं? क्योंकि वजह कोई नहीं समझ आती न्यूट्रल होने की, मुझे तो एटलीस्ट नहीं समझ आती। बहरहाल आज हम ये बातें करने जा रहे हैं और आज मैं पीटीआई की साइड दूंगी क्योंकि मेरा ख्याल है कि पीटीआई की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम लोग बहुत बायस्ड हैं। रीमा पहले आप बताइएगा। हाँ, तो शुरू में जब हुकूमत आई, मेरा ख्याल है लोगों ने सवाल पूछने शुरू से कर दिया था। उन्होंने सवाल पूछना शुरू कि आपका क्या प्लान है, आपकी क्या डायरेक्शन है, और लग रहा था कि चीज़ें जब उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे, तो वो जैसा आपने कहा ऑपोजिशन को ब्लेम करते थे कि इन्होंने इतनी बुरी कंडीशन में मुल्क हमें दे के गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आप 1 साल दें। फिर वो 1 साल हो गया, हमें 2 साल दें, फिर कोरोना भी आ गया था, फिर कोरोना फिर मीडिया से उनकी जंग रही कि ये हमें सही कवर नहीं करते, ये हमें सही हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो सही तरह दिखाते नहीं हैं। फिर अक्सर ये सुनने में आता था कि स्पोक्स पर्सन्स जो हैं वो सही तरह दिफा नहीं करते, जो इतनी अच्छी कारकर्दगी है लेकिन कहीं हम सबसे छुपी हुई है। अब लेकिन हमने नोटिस किया है 2 चीज़ें जो आपस में जुड़ी नहीं हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं नताशा। एक, कई हुकूमत के जो बहुत से स्पोक्स पर्सन्स हैं वो टीवी पे आके कहते थे 1 टर्म तो काफ़ी नहीं है, 2 टर्म्स तो देनी चाहिए। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ये उनका फेवरेट मेरा ख्याल है लाइन है कि आपने बाकी सब ज़रदारी, भुट्टो, इन सबको 2-2, 3-3 टर्म्स दी, नवाज शरीफ को दी, तो इमरान खान की भी 2 टर्म्स तो बनती हैं। तो 10 साल बाद पहले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल प्लान्स होते थे, अब हो गया नहीं 10 ईयर प्लान। उसके बाद आप जज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए बहुत से लोग जो हुकूमत से जुड़े हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के पास पार्लियामेंट्री निज़ाम में तो कोई इख्तियार ही नहीं होते। तो वो कैसे नया पाकिस्तान हमें दे सकते हैं जब तक हम उन्हें इख्तियार नहीं देंगे। फिर फाइनली इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक स्पीच में और फिर उनके स्पोक्स पर्सन्स ने टीवी स्क्रीन्स पे हमें ये बताया कि उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली क्योंकि इस मुल्क में फंडामेंटल तब्दीली के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो लोगों ने उन्हें वोट कम दिए, उनको इस तरह की एक वीक गवर्नमेंट बनानी पड़ी, इसलिए वो तब्दीली नहीं ला सके। तो ये तो उनको आवाम से नहीं पूछना चाहिए कि हमें कह रही ना मलबा नई तरफ आ हमें 2/3 मेजॉरिटी आपने क्यों नहीं दी? नहीं देखिए, ये आवाम से नहीं, आरटीएस वालों से पूछना है। किसने नहीं दी उन्हें 2/3 मेजॉरिटी? आरटीएस वाला, बस वो 4 घंटे ऑफ हुए थे। अगर वो 8 घंटे ऑफ होते तो ये 2/3 क्या, ये 7/3 हो जाती। नहीं, वैसे 2/3 मेजॉरिटी अगर होती तो क्या करते? मतलब मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना था। अभी भी देखिए जिस तरीके से वो आए, फिर उसके बाद एक सेम पेज बहुत अरसे तक बरकरार रहा। अभी भी जो न्यूट्रल की बात हो रही है उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उसी की वजह से जिस तरीके से उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी
एक डिसमिसिव तरीके से इस हुकूमत के साथ वो चले। इत्तेहादी जितने नाराज, मेरे ख्याल में हमने कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह नहीं देखा। कोलिशन गवर्नमेंट तो बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर खुश रखती हैं इत्तेहादियों को और बहुत कुछ देती हैं। अब इनको देने पड़ रहे हैं, वो जो मिनिस्ट्रियों की भी बातें सुन रहे हैं कि शायद इत्तेहादियों को फेडरल और पंजाब में इनको देनी पड़ेगी, घबराहट आ रही है, शायद सेम पेज के अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं। लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट, अच्छा, और दूसरा हालात के ऊपर भी अगर बात कर ले, आप मुझे बताएं 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी, बीबी शहीद की असैसिनेशन के बाद जिस तरीके से मुल्क के हालात थे, अच्छा रिसेशन भी आ गया, इकोनॉमी के जो हालात थे, टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, उसके बावजूद जो है, हाँ वो ऑयल का और बहुत ज़्यादा बहुत क्राइसिस थे भाई उस वक्त, ठीक है, उसके बावजूद, और अच्छा वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, 2 तिहाई नहीं थी, 18वीं तरमीम कंसेंसस के थ्रू कराई गई तब भी, उसके बाद भी वो इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल जिस जगह पर रख कर छोड़ के गए थे। एक जो चीज़ उनसे नहीं थी वो बिजली वगैरह का इशू नहीं था, जिसकी वजह से नून लीग जो इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भी लेकर आई थी बिजली के ऊपर, और उन्होंने उस चीज़ पर डिलीवर किया। इस हुकूमत को तो देखिए ना टेररिज्म मिला, अल्लाह का शुक्र है, वो अब खैर दोबारा से एक लहर आ रही है, लेकिन उसके तो और बहुत रीज़न, और इकोनॉमी भी इनको कोई डूबती हुई इकोनॉमी तो मिली नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कोविड तो मिला, लेकिन कोविड मिला, कोविड इन्होंने बहुत, लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाती तो फिर कहते हैं कि हमारी तो एक सीट पार्लियामेंट में हमारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑपोजिशन इमरान खान साहब सिविलियन डिक्टेटर बनना चाहते हैं। लेट्स नॉट मिंस वर्ड्स, लोग उन्हें बहुत खूबसूरत बातें, ये हाइब्रिड रिजीम से एक अगला स्टेप है। क्योंकि आप मुझे बताएं ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो वजीर आजम के पास अभी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है? देखिए वो कहते हैं बेसिकली पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, कुछ बहुत मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो नहीं कर पाए, उसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। पुलिस रिफॉर्म्स का क्या किया हमने देखा है पंजाब में क्या हाल होता है पुलिस का, कितने किस तरह के। अच्छा देखिए मैं सही बताती हूँ, देखिए फवाद चौधरी साहब ने भी वो कहा था, मॉर्निंग शो में उन्होंने कहा था कि जी देखिए हम अपोजिशन को कहते हैं कि हमारे साथ आके बैठे, हम उन्हें खत लिख के भेजते हैं, प्रेम पत्र भेजते हैं, वो प्रेम पत्र उनको रिसीव भी हो जाता है, लेकिन जब वो बैठते हैं तो बकौल फवाद चौधरी साहब के कि वो अपने केसेस की बात करना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हम इनके साथ क्या फिर बैठ के करें। तो एक पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी ऑपोजिशन हमारा साथ नहीं देती, वरना हम मेजर जो चेंजेस थी जो कि जरूरी हैं, इलेक्शन कमीशन वाला हमें पता है, इलेक्शन पे जो ईवीएम पे सारा झगड़ा हुआ, तो वो कहते हैं हमारे साथ नहीं बैठते। कोई कॉन्क्रीट अभी तक, चल जुडिशरी की बात कर लेते हैं, उन्होंने कोई कॉन्क्रीट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट प्रपोजल नहीं बताया कि वो क्या करेंगे, अदलिया की इंडिपेंडेंस खत्म कर देंगे, क्या करेंगे, जो फैसला नहीं पसंद आएगा उसके खिलाफ रेफरेंडम दायर करने का फैसला, मोहसिन बेग वाले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो जजेस लगाएंगे, वो क्या चाहते हैं, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल तो रखें। नहीं तो ऑर्डिनेंस ले, सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस तो मेरे ख्याल में हुकूमत इतने ऑर्डिनेंस लाई है, तो ऑर्डिनेंस ले अगर रिफॉर्म्स का ऑर्डिनेंस लाने। एक तरफ आप कहे ऑपोजिशन चोर, डाकू, गद्दार, दूसरी तरफ कहे हमने खत तो लिखा था उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो मुझे तो इसकी तो समझ नहीं आ रही। लेकिन ये तो ये है कि उस वक्त भी चलिए इतने सख्त अल्फाज में तो नहीं, लेकिन वो बाद में वो अल्फाज भी सख्त हो गए थे, लेकिन कहा तो शहबाज शरीफ साहब ने भी था जरदारी साहब को कि मैं सड़क पर रगड़ूंगा और ये करूंगा, और फिर उन्होंने भी तो। लेकिन निताशा जब आपने कोई चीज करवानी होती है ना ऑपोजिशन के साथ बैठ के, कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई काम करना होता है, तो जैसे नवाज शरीफ साहब 2014 में उठ के इमरान साहब के खान साहब के घर गए थे, उनके साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान टेररिज्म के ऊपर, और जब उस वक्त टीटीपी के साथ बातचीत की बात हो रही थी तो उनके घर जाके बातचीत की थी, ताकि उनको साथ लेके एक नेशनल इंटरेस्ट में एक काम हो। सिर्फ ये तो नहीं ना कि हमने उनको खात लिख दिया। नहीं देखिए उस वक्त ऑपोजिशन भी तो बहुत डिफरेंट थी ना, जो भी आप कह लें कि इमरान खान साहब वाज वेरी क्लियर, ही वाज इन ऑपोजिशन एंड ही वाज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर देम। एक हमारी ऑपोजिशन इस वक्त जो कुछ भी नहीं करी, वो सिर्फ एम्पायर के न्यूट्रल का होने का इंतजार कर रही है कि एम्पायर न्यूट्रल हो जाए, हमारी तो बस ये जॉब है। ऑपोजिशन का दौर और जो अब ऑपोजिशन के साथ हो रहा है उसमें बहुत नहीं, और ये भी नहीं होता नताशा कि आप कहें कि खत लिख दिया, लेकिन वैसे मैंने इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। मतलब आपने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स हुई हैं, बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि जिसके ऊपर वो ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठे, उन्होंने डायरेक्ट सिक्योरिटी दारों का आप दे दे जी ब्रीफिंग, या जो भी है वो खान साहब नहीं थे उधर। तो ये क्या कहना है कि मैंने खत लिख दिया तो वो बैठना नहीं चाहते, एक वो भी है। और मेरे ख्याल में ये सारी एक्सक्यूजेज हैं। अब आवाम भी नहीं आपको सही मिली, अब आपको जो है पहले मतलब मीडिया नहीं सही मिला था। वैसे एक बात है कि मीडिया जो है वो हुकूमत पे तनकीद हर वक्त का मीडिया करता है, जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है। हमने देखा है हमारे यहाँ, आप देखें पीपल्स पार्टी का दौर उठा के देख ले, उनके साथ क्या नहीं होता था, रोज उल्टी गिनती चलती थी कि आज के धरना जो है वो कुर्सियां दिखाई ना दिखाई, लेकिन धरने की जो कवरेज थी नॉन स्टॉप कवरेज थी। आप मुझे बताएं कि आपको जितनी कवरेज ऑपोजिशन में मिली है वो यही मीडिया था,
तो आप मीडिया में क्या है, अगर वो आप पे तनकीद करे तो फिर आप जो है मतलब कि अच्छा वैसे मीडिया फिर उठा लेंगे उसके बाद वो मतलब यही मीडिया था, उन्होंने वो तंजीर ज़मानी बिठा दी थी जो जरदारी साहब की बीवी भी बना दी, खुद ही मीडिया ने बना दी, लेकिन बहरहाल इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखा दी छोटी सी बात पे। अच्छा बहुत मुश्किल काम है पीटीआई की साइड लेना, लेकिन और न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल एम्पायर मैं तो ये कह रही हूँ ना, आप ऑपोजिशन की इस वक्त प्लीज परफॉर्मेंस देखें कि ऑपोजिशन ने 3 साल में सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि एम्पायर के आगे हाथ जोड़ने के आप न्यूट्रल हो जाएं, आप प्लीज न्यूट्रल हो जाएं, अच्छा, आप न्यूट्रल हो जाएं। हर मौके पे ये किया है ऑपोजिशन का काम, जो उस ऑपोजिशन के साथ हो रहा था, जो आपका पॉइंट था बेनजीर, जो उस ऑपोजिशन के साथ कुछ नहीं होता था। इमरान खान साहब को बहुत सेफ, एक हमें पता है क्यों मिला हुआ था, ठीक है, और इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको जेलों में डाला जा रहा है, केसेस चल नहीं रहे, इनको बंद किया हुआ है, महीनों सालों बंद करके रखा हुआ है। लेकिन अपोजिशन को ये किसी ने नहीं कहा होता कि ये फूलों की सेज है, इस पे जाके बैठ जाओ दूल्हा मियाँ बन के, अपने कांटों की वो सड़क होता है उस पर ही चलना होता है। आप काम ही नहीं करें, आप न्यूट्रल होने का वेट करें। और क्यों न्यूट्रल होएगा ये एम्पायर? मुझे एक रीजन दे दें कि ये एम्पायर क्यों न्यूट्रल होगा, सवाई मुझे एक बहुत मेजर काम होना है नवंबर में, मुझे एक दस्तखत होने, उसके अलावा आपने तो बता ही दिया क्या होगा। नहीं तो इससे एक इस चीज के अलावा किस चीज पे? अच्छा मेरी ना इस पे ना एक जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के कुछ मेंबरान हैं उनसे बात हो रही थी, और मैं उनसे बात की कि आपने देखा है कि एक हफ्ते में 2 उनकी मीटिंग्स हुई है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं शायद हमने नो कॉन्फ्रेंस से बात ही नहीं की, ऐसे ही बस हमने मीटिंग बुला ली। खैर उनसे मैंने पूछा कि एम्पायर या जो इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो न्यूट्रल है या नहीं, तो एक जो साहब थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब उठ के लाहौर आ गए और आके बैठ गए और शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए। शहबाज शरीफ साहब 14 सालों बाद परवेज़ इलाही साहब के घर चले गए और आप मुझसे पूछ रही हैं एम्पायर न्यूट्रल है या नहीं। तो अब मुझे नहीं पता एम्पायर न्यूट्रल है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा मजबूत ग्रुप और एक मैं तो कहूँगी आजकल का एक किंग मेकर किस्म का ग्रुप जो बना हुआ है वो ये कह रहे थे। अच्छा ये क्योंकि बार बार बात होती है टीवी पे कि एम्पायर जो है या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, और हम सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल, या ये बहस होनी भी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि अब शायद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि इससे पहले जाहिर सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। अच्छा और फिर हमें ये भी कहा जाता है कि आप अदारों को सियासत में मत लाएं, टीवी पे उनके बारे में बात ना करें, ये उनका काम नहीं है। लेकिन जब आर्मी चीफ सहाफ़ियों से मिलते हैं, जब आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिलते हैं, जब आर्मी चीफ सियासतदानों से मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, 5-5, 6-6 घंटे आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बैठ के बात करते हैं, जिसका हमें नहीं पता कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात। We are not invited. तो फिर सवाल तो उठेंगे और बात भी होगी और पब्लिक डोमेन में भी आएगी। और जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में बात की कि अदालत ने भी ये कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो फ़ौज है उनका जो किरदार है वो क्या है, वो है हुकूमत की डायरेक्शन पे काम करना, हुकूमत की एड पे आना के लिए आना जब भी हुकूमत आपको डायरेक्शन दे। तो फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट को सहाफ़ियों से मिलना चाहिए, क्या इस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों से मिलना चाहिए, क्या इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप न्यूट्रल हैं या नहीं, या इस्टेब्लिशमेंट को वैसे भी न्यूट्रल होना चाहिए? मेरा ये सवाल है, मुझे नहीं पता उसका क्या जवाब है। मुझे पता है ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे बड़े मुख्तलिफ है, हमारे मुल्क में ऐसा होता जा रहा है, लेकिन ये जॉब डिस्क्रिप्शन तो नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। देखिए मैंने जी जिससे आपने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ फ़र्क है, ये तो अब ओपन सीक्रेट भी क्या है, ये तो अब कोई सीक्रेट रहा ही नहीं, क्योंकि अब जो इस हुकूमत के भी फेलियर्स पे जब ब्लेम की बात आप अगर आवाम में जाकर पूछ लें तो वो डायरेक्ट फिर अटैक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक आता है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो यही कहा जाता है जो लेकर आए हैं तो उनसे भी ये उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। फिर और भी वजूहात हो सकती हैं कि एक तो ये हुकूमत ने परफॉर्म, जिस तरह मैंने कहा कि नहीं किया, इकॉनमी नहीं चली, उसमें आप बहुत सारे रीज़न है, एक इनकॉम्पिटेंस, अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो गई है, फिर इंटरनेशनल भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुछ इस तरह के बयानात दिए गए कि जिसकी वजह से आप अमेरिका जो है आपसे शायद खुश नहीं है। CPEC के ऊपर भी जो काम हो रहा था वो भी उस तेज़ी से या सही तरह से नहीं हुआ। कहा जाता है कि पीछे से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें कही भी गई हैं, तो वो भी प्रेशर साथ ऐड ऑन होता है। लोकल भी एक चीज़ हो रही है कि मे बी आवाम के अंदर, अब देखें ना पेट्रोल अगर इतना बढ़ता है, हालांकि आलमी मंडी में प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें तो कंट्रोल में नहीं भी होती, कुछ चीज़ें तो,
लेकिन बात तो वही है कि वो रिफ्लेक्ट तो गवर्नमेंट पे करता है और वो रिफ्लेक्शन फिर लाने वालों पे भी होती है। वैसे तो देखिए बिल्कुल जो अगर प्रिंसिपल पे बात करें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई किरदार, लेकिन बात तो ज़मीनी हकाइक पे, और वही मैंने कहा कि ओपन सीक्रेट क्या, अब सीक्रेट रह ही नहीं गई ये बात। मेरा तो ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई न्यूट्रल नहीं होने लगी, एम्पायर जो है वो कोई उंगली नहीं खड़ा करने लगा, बिकॉज उनको क्या मिलेगा इन लोगों के साथ मिलके जिसको हम अपोजिशन कहते हैं। व्हाट विल गेट आउट ऑफ देम? अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। व्हाट विल इट गेट आउट ऑफ देम? तो व्हाट विल दे गेट? अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट डजंट मैटर टू देम। व्हाट इज उनको क्या ज़रूरत है और वो नहीं मिल रहा जो अपोजिशन दे देगी? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुल्क इतने बुरे हालात हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए। इससे भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा, उनके काम हो रहे हैं, उनको जो नॉड्स चाहिए वो मिल रही है, उनको जो हुकूमत की कोऑपरेशन चाहिए वो मिल रही है, वो क्यों इनको हटाएंगे? मेरी तो समझ से बालातर है। या तो अपोजिशन ने उन्हें कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ प्रॉमिस की है जो हमें नहीं पता, वो पता नहीं कौन सा सब्ज़ बाग है जो दिखाया है। अगर ये पता नहीं अपोजिशन ने कौन सा सब्ज़ बाग दिखाया है अंपायर साहब को कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, क्योंकि जरदारी साहब का यहाँ आना, शहबाज शरीफ साहब का PMLQ तक जाना, JKT ग्रुप की 2 मीटिंग्स होना, खिलाफ फैसला आना, हाँ वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो खैर वी डोंट नो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो अंपायर न्यूट्रल अगर हो गए हैं तो अल्लाह जाने क्यों हुए हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिलने लगा है। ये कोई खास अच्छी चीज़ भी नहीं है, नवीद भी अच्छी नहीं है कि अगर उनको कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ मिलने लगी, क्योंकि वो मिलेगी तो हमारी ही जेब से, हमारी ज़ात का उसको नुकसान होगा अगर उनको और मज़ीद कुछ मिलने लगा, कुछ रह नहीं गया हुआ देने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें, अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, तो तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।